स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो चलिए इसे बनाते हैं कॉपी में। तो देखिए प्रश्नावली 1 अध्याय 1 और वर्ग है 8, जिसमें प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ 2/3 है। देखिए वो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि कितना जोड़े की शेष हमें शून्य प्राप्त हो। जैसे देखिए कि अगर हमारे पास 1 है, ठीक है, एक कोई संख्या है, ठीक है, और इसके अंदर कितना जोड़े कि हमें योज्य क्या हो, शून्य प्राप्त हो, है ना। तो देखिए इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम a को उस तरफ करेंगे तो x = 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, -1, ठीक है। तो यानी कि हमको 1 में शून्य जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या होगा, शून्य, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार हमें देखिए 2/3 है। अगर हम इसके अंदर -2/3 को जोड़े तो हमारे पास शेषफल शून्य होगा, है ना। जैसे अगर मैं बता दूं कि 2/3 + 2/3 यानी -2/3 को जोड़ने पर, तो देखिए सबसे पहले हम इसका लॉसो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 - 2, है ना। उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0/3, यानी कि हमारे पास शून्य प्राप्त हुआ, है ना। तो वही इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 25 है, तो 25 में अगर 25/9 है तो इसके अंदर अगर हम -25/9 को जोड़े तो यही मेरा आंसर है ना। वैसे ही 16 है, तो 16 में अगर हम 16 को +16 को अगर जोड़े तो -16 में +16 को जोड़े तो हमारा शेषफल शून्य होगा। वैसे ही -15/8 है ना। तो अगर इसके अंदर हम 15/8 को जोड़े तो हमारे पास क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार सारा बन जाएगा। देखिए शून्य का कोई योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि शून्य ही हमें लाना है, इसलिए इसका कोई योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर शून्य होगा, है ना। और देखिए ये माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो इसका योज्य प्रतिलोम -5/7 है, ठीक है। अब देखिए इसका योज्य प्रतिलोम नीचे माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13/5, है ना। वही -2/15 है, तो इसके अंदर हमें -2/15 है, तो इसके अंदर हमें +2/15 करना पड़ेगा। इस तरह हमारा 1 का सारा बन गया। अब 2 पर चलते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित सारणी को खाली स्थान भरिए, है ना। इसके खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए संख्या दे रखा है, इसका गुणन प्रतिलोम होता है। तो देखिए गुणन प्रतिलोम का क्या मतलब होता है कि हम इसको कितने से गुना करें कि, इस संख्या को कितने से गुना करें कि हमारे पास योगफल 1 आवे। तो जैसे अगर हम उदाहरण ले लेते हैं -13 का, ठीक है, -13 का अगर हम उदाहरण लेते हैं, इसको गुना 1/-13 से करें, है ना। 1/13 से करें, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, योगफल 1 आएगा, है ना। उसी प्रकार हमें ये करना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 5/4 है, तो अगर हम 4/5 को गुणन प्रतिलोम ले तो हमारे पास योगफल 1 आएगा। वैसे ही -7/4 इसका गुणन प्रतिलोम होगा, और -5/8 इसका, और -1/-1 इसका होगा, है ना। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं इस प्रकार बता दूँ। अब देखिए मैंने इसको बना लिया है, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने इस 5/4 को 4/5 में लिख के इसे काटा तो हमारे पास योगफल 1 आया। वैसे ही 4/-7 को हमने -7/4 से काटा तो कितना हमारे पास योगफल 1 आया। उसी प्रकार -5/-8 को अगर हम -8/-5 को काटें तो हमारे पास योगफल 1 आया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जोड़ है ना। तो हम इन सभी को जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, आप सभी को पता है कि इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 15, है ना। तो इन सभी का एलसीएम 15 आएगा, तो हम 15 ले लेते हैं, है ना। अब देखिए 15 यानी कि 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो हम 4 × 5 करेंगे, है ना। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आता है, तो 3 × 3 करेंगे। इसको हमने क्या किए, इससे गुना किए, जो फल आया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हम प्लस किए, ठीक है। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, तो 5 बार में। तो हम -2 को 5 से गुना करेंगे, तो हम -2 × 5 किए, है ना। अब प्लस करते हैं, ठीक है। अब 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आता है, तो हम -11 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको बढ़ाते हैं, तो देखिए हम इसको बढ़ाएं तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 देखिए 4 × 5 = 20 होता है ना, प्लस 3 × 9 प्लस, अब देखिए माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब 5 दूनी 10 प्लस माइनस, ये अब देखिए माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए अब देखिए 11 × 33 होता है, तो 33 दे दिया, है ना। अब देखिए हम क्या किए, अब ये बटा में 15 था तो 15 दे दिया, है ना। अब देखिए 20 + 9 29 होता है, और माइनस 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 है ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस है, तो 10 और 33 कितना हुआ, 43, है ना। अब बटे 15, ठीक है। अब अगर हम इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास -14/15 आएगा आंसर। यही हो गया हमारा
आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम या का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं होता है और ये क्या है, या का चिन्ह है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थोड़ा सा अंतर किया है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा है। ठीक है, देखिए ये सभी गुना है तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का गुना करेंगे। 2 बटे देखिए 3 दूनी 6 होता है 6, और देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे बटे 7 करें। अब देखिए 7 बच्चे 35 होता है ना, तो 35 हमने दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस दे दिया है। अब देखिए 3 दूनी 6 होता है तो हमने अब देखिए इसको काटेंगे, हमने इसको काट लिया है। अब आगे करते हैं। अब देखिए हमने इन दोनों को गुना कर लेंगे एक, अब देखिए यहाँ ऊपर में 1 आएगा। ठीक है, और 2 दूनी 4 आता है। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको भी काटेंगे हम, देखिए 7 दूनी 14 होता है ना। अब देखिए बट्टे 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब 7 गुने सॉरी ये 5 था। ठीक है, हमने इसे 15 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 7 बच्चे 35 होता है ना। अब हमें इसे आगे स्टेप करना पड़ेगा, इधर बराबर देते हैं। ठीक है, अब आगे स्टेप में हम करेंगे कि माइनस वाले को उस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने या का चिन्ह दे दिया और माइनस 6 बटे 35 कर लिया है ना। अब प्लस 1 बटा 35 कर लिए है ना, और बराबर ये माइनस में था तो उधर प्लस 1 बटा 14 हो गया है ना, 4 हो गया। अब देखिए इन दोनों का हम जब लेंगे एलसीएम तो 35 से आएगा तो हम 35 ले लेते हैं। ठीक है, और बटे अब देखिए माइनस 6 प्लस 1 है ना, अब बराबर 1 बटा 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा कि जब हम माइनस 6 में प्लस 1 करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, माइनस 5 आएगा और उसके बाद 35, और ये जो बराबर था इसको हम फिर वापस ले आते हैं, माइनस 1 बटा 4 है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको कि अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 140 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ बटा में 140 कर लिया। ठीक है, अब देखिए 140 हमने लिख लिया। अब देखिए 35 के बार हमें 140 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो -5 गुने 4 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो देखिए 4 के पारा में 140 आता है 35 बार में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम 1 को 35 बार में गुना करेंगे। ठीक है, तो हम 1 को 35 बार में गुना करेंगे तो हमारे पास योगफल कितना आएगा, 35। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम जब 5 गुने 4 करेंगे तो -20 आएगा और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दिया, फिर 35 अब बटे 140 है ना। अब देखिए जब हम माइनस दोनों जुड़ जाएगा है ना, तो जब हम माइनस को जोड़ेंगे, ठीक है यहाँ पर हम निशान लगा दिए। ठीक है, और देखिए जब हम माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा और हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 55 बटे 140 आएगा। तो यहाँ पर हम 55 बटे 140 कर लेते हैं। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम इसे काटेंगे 5 के बार से ही कटेगा। ठीक है, तो हम जब इसे काटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना है, तो जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 11 बार में कट जाएगा और ये हमारा कितने बार में कटेगा, 28 बार में। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, सॉरी यहाँ मैंने माइनस वाला नहीं लगाया चिन्ह। तो देखिए जब हम इसे काटेंगे तो 11 बटे 28 आएगा तो -11 बटे 28 दे देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है कि 5 बटे 18 को -7 बटे 72 के व्युत्क्रम से गुना करें। ठीक है, तो देखिए 5 बटे 18 है ना। अब देखिए -7 बटे 72 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो -7 बटे 72 का व्युत्क्रम कितना होता है, 72 बटे -7 है ना। तो हम इसको गुना करेंगे। ठीक है, 72 बटे -7 से, तो देखिए हम गुना कर लेते हैं 72 बटे -7 से है ना। अब देखिए ये कटेगा। ठीक है, तो इसको काटने पर हमारे पास 4 आएगा क्योंकि देखिए 18 चौके 72 होता है ना। अब देखिए 5 चौके 20 हुआ और बटे -7 है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि क्या -1 पूर्णांक 1 बटे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 बटे 9 है, कारण सहित उत्तर दे। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि देखिए जब हम इसका पूर्णांक तोड़ते हैं, जैसे देख लीजिए हमारा -1 पूर्णांक क्या है, सॉरी -1 पूर्णांक 1 बटा 8 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 एकम 8 और 8 एक 9 यानी -9 बटे 8 है ना। अब देखिए और 8 बटे 9 को यानी 8 बटे 9 हो गया है ना। अब देखिए जब हम इसको गुना करते हैं, ठीक है, -9 बटे 8 गुना 9 बटे 8, जब हम इसको काटते हैं तो शेषफल -1 हो जाता है ना। तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है क्योंकि हमें क्या आना चाहिए 1, जबकि हमारे पास कितना आया है -1, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि योगफल 1 नहीं है बल्कि -1 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 है कि क्या 3 पूर्णांक 1 बटा 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 पूर्णांक 1 बटा 3 का पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 3 तिहाई 9 और 9 एक 10 यानी 10 बटे 3, और क्या इसको हमें गुना करके देखना है तो 0.3। देखिए अब जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 बटे 3 गुने 3 बटे 10, क्योंकि हम जब दशमलव उड़ाते हैं तो हमारे पास 1 आता है और उसके आगे जो संख्या होती है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 1, क्योंकि 3 एकम 3 और ये शून्य से ये शून्य कट गया, यानी कि सबको गुना करने पर हमारे पास कितना आया, 1 है ना। तो यही हमारा आंसर है और लिखेंगे इसके नीचे कि हाँ, क्योंकि योगफल 1 है। ठीक है, तो आज हमने 1.1 का 7 नंबर तक देख लिया है और कल हम देखेंगे 7 से आगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।